आइए जानते हैं संपूर्ण वृक्षों के लगाने का अलग अलग फल क्या होता है। जो जलाशय के तट पर चारों ओर पवित्र वृक्षों को लगाता है उसके पुण्य फल का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। अन्य स्थानों में वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है किसी जलाशय के समीप लगाने पर उसकी अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अपने बनवाए हुए पोखरे के किनारे वृक्ष लगाने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। जलाशय के समीप यदि पीपल का वृक्ष लगाएं तो मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वह सैकड़ों यज्ञों से भी नहीं मिल सकता। प्रत्येक पर्व के दिन जो उसके पत्ते जल में गिरते हैं वे पिंड के समान होकर पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करते हैं तथा उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अपनी इच्छा के अनुसार जो फल खाते हैं उसका ब्राह्मण भोजन के समान अक्षय फल होता है। गर्मी के समय में गो, देवता और ब्राह्मण जिस पीपल की छाया में बैठते हैं उसे लगाने वाले मनुष्य के पितरों को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। एक वृक्ष लगा देने पर भी मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। तपते हुए मार्ग में, विक्रय के लिए नियत स्थान पर, मार्ग में और जलाशय के किनारे जो वृक्ष लगाता है वह मनोरम स्वर्ग को प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से जो पुण्य होता है उसे बतलाता हूँ, सुनो। जो मनुष्य स्नान करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिना नहाए पीपल का स्पर्श करता है उसे स्नान जन्य फल की प्राप्ति होती है। अश्वत्थ वृक्ष के दर्शन से पाप का नाश और स्पर्श से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु बढ़ती है। अश्वत्थ वृक्ष को हविष्य, दूध, नैवेद्य, फूल, धूप और दीपक का अर्पण करने से मनुष्य कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। पीपल की जड़ के पास बैठकर जो जप, होम, स्तोत्र, पाठ और यंत्र मंत्र आदि के अनुष्ठान किए जाते हैं उन सब का फल करोड़ गुना अधिक होता है। जिसकी जड़ में श्री विष्णु, तने में भगवान शंकर और अग्रभाग में साक्षात ब्रह्मा जी स्थित हैं, उसे संसार में कौन नहीं पूजेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, वृक्षों में मैं अश्वत्थ अर्थात पीपल हूँ। सोमवती अमावस्या को मौन होकर स्नान और 1000 गौवों का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अश्वत्थ वृक्ष को प्रणाम करने से मिल जाता है। अश्वत्थ की 7 बार प्रदक्षिणा करने से 10,000 गौवों के और इससे अधिक अनेकों बार परिक्रमा करने पर करोड़ों गौवों के दान का फल प्राप्त होता है। अतः पीपल के वृक्ष की परिक्रमा सदा ही करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे जो फल, मूल और जल आदि का दान किया जाता है वह सब अक्षय होकर जन्म जन्मांतरों में प्राप्त होता है। पीपल के समान कोई दूसरा वृक्ष नहीं है। अश्वत्थ वृक्ष के रूप में साक्षात श्री हरि ही इस भूतल पर विराजमान है। जैसे संसार में ब्राह्मण, गौ, देव तथा देवता पूजनीय होते हैं उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी अत्यंत पूजनीय माना जाता है। पीपल को रोपने, रक्षा करने, छूने तथा पूजने से वह क्रमशः धन, पुत्र, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य पीपल के वृक्ष के शरीर में कहीं भी कुछ चोट पहुंचाता है, उसकी डाली या टहनी काट लेता है, वह एक कल्प तक नरक भोग कर चांडाल आदि की योनि में जन्म ग्रहण करता है। और जो कोई पीपल को जड़ से काट देता है उसका नरक से कभी उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसकी कई पीढ़ियां भयंकर रौरव नरक में पड़ती हैं। बेल के 8, बरगद के 7 और नीम के 10 वृक्ष लगाने का जो फल होता है पीपल का सिर्फ एक पेड़ लगाने से वही फल प्राप्त होता है। तो ये थी पीपल वृक्ष की महिमा जो पद्म पुराण में वर्णित है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि सभी वृक्षों में मैं पीपल हूँ। शनि की 7:30 के समय अगर पीपल के वृक्ष में शनिवार को दीपक जलाएं और सुबह जल दें तो 7:30 के बुरे प्रभावों का सामना नहीं करना पड़ता। शनिवार के दिन माता लक्ष्मी श्री नारायण के साथ पीपल के वृक्ष पर सारे दिन निवास करती हैं। अतः सुबह पीपल के वृक्ष में जल देकर उसकी पूजा करें और संध्या में दीपक जलाकर परिक्रमा करें। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। पीपल के वृक्ष के पास पुरानी टूटी फूटी मूर्तियाँ और कचरा न फैलाएं, इससे महापाप लगता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष को साक्षात नारायण कहा गया है। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन इस पर अलक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी देवी की बड़ी बहन दरिद्रा का वास होता है। इसलिए इसमें जल भी नहीं डालना चाहिए, न ही स्पर्श करना चाहिए। वैसे भी आज धरती से जिस प्रकार वृक्ष काटे जा रहे हैं और चारों तरफ गहरा प्रदूषण गहराता जा रहा है, ऐसे समय में हर एक इंसान एक पीपल का वृक्ष लगाकर अगर धरती माता की सेवा करे तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति के साथ साथ धरती माता की सेवा भी हो जाएगी। श्री राधे।